Request Dr. Rajendra Prasad sir that this is the last session. अभी आपने डॉक्टर वीएन त्रिपाठी साहब को मिल सुना और बहुत कम लोग बचे हैं। अब सबको भूख लगी है, ये बात तो सही है। और आई विल बी वेरी मैं बहुत लंबा नहीं भाषण देने वाला हूँ। I'll skip many slides in between. आपकी पाठक साहब ने मुझे पता नहीं क्या टाक दिया था, मेरे को समझ नहीं आया, तो मैंने एक केस अभी रिसेंटली देखा है, वो मैं उठा लाया। सो स्लाइड ले आओ भाई, स्लाइड ले आओ। अच्छा, सो दीज आर माई इंस्टीट्यूट और आई हैव वर्कड एंड कभी कभी मुझसे लोग पूछते हैं कि आप ऐसे कैसे हो गए, तो मैं कहता हूँ मैं इस आदमी को फॉलो करता हूँ। And he says, if you want to shine like a sun, first burn like a sun. हाँ सर, बच्चे भी हैं। So, and the second thing what I learned from Japan, I was in quite early age, about 38-year-old when I was in KGMC as a lecturer. I happens to visit the Japan under the WHO fellowship. And you will surprise. In 89, the institute which I have worked, they have 2 lung cancer department. One was small cell and one was non-small. So see how say transfers, how they have developed. I'm talking of 89. So there were 2 head of departments. तभी जो सैनी साहब ने कहा कि कुछ छोटी मोटी ट्रेनिंग हम लोगों ने यहाँ KGMC में इनको लंग कैंसर की दी, तो दैट वाज व्हेन आई केम बैक एंड वी स्टार्टेड। सो लेट मी गो एंड देयर आर मेनी यूट्यूब्स। अब मुझे लोग खिलनानी साहब यूट्यूबर कहने लगे हैं, और यूट्यूबर कहने का रीज़न ये था, ये मेरा एक एक्सरे में आई वाज जस्ट टीचिंग इन एरा एंड आई पुट इन द यूट्यूब एंड अबाउट 3,70,000 people have seen this. तब समझ में आया कि एक्सरे कितनी इम्पोर्टेंट इशू है। अभी ऋचा ने पूरी बात बताई, और so then brought a book and I'll just skip. And so what I'm trying to say, one case which I saw recently, I would like to have your attention. This was the symptom. 24-year female look से ऐसे लगती थी ये ट्यूबरकुलोसिस है। फोटो में नहीं लगा पाया उसकी। And she had cough, breathlessness since childhood. अभी त्रिपाठी जी ने बताया, recurrent history of recurrent chest infection and symptoms used to aggravate in winter. Those were the symptoms. About 24-year female, unmarried female. सवाल है हिंदुस्तान में ऐसे फीमेल की शादी भी, इसी वॉज अबाउट 32 kg होते हैं। ऐसे फीमेल की शादी भी जरा मुश्किल से होती। लोग जब देखते हैं कहते हैं बहुत दुबली पतली है, कहीं टीबी तो नहीं है, तो लोग डरते हैं शादी करने में। सो एंड दिस इज द एक्सरे which I think you will agree with me कि बाइलेटरल शैडोज हैं। जब मैंने भी देखा तो मेरे भी समझ में नहीं आया, टू बी वेरी फ्रैंक। अभी मैंने इसको कुछ ही महीने पहले देखा है, 24 का है, 24 का मतलब एक साल भर पहले देखा होगा। तो कोई ऑडियंस में कुछ समझ में आ रहा? मैंने आपको कुछ डीडी भी लिखी है इसकी कि ये नहीं, अरे ऋचा नहीं बताई। ये मैंने 4-5-6 डीडी लिखे हैं। इसमें जो आप लोग पीछे बैठे हो, कोई चेस्ट वाला भी है या फिजिशियन है कोई? पीछे जो बैठे हैं, कहाँ गए इनके पाठक के संत महोदय? इधर आओ भैया। हाँ, तुम आओ, तुम सामने आओ। यही तो एक पीजी मतलब रेजिडेंट हैं। अच्छा, पीजी बैठे हैं।
तो देखो भाई इतने डायग्नोसिस मैंने डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिखी है। अच्छा अच्छा देख लो भाई, ये एक्सरे है। हाँ, अब इसमें डिफरेंशियल क्या क्या समझ में, क्या क्या हो सकता है। टीबी हो सकती है, मैंने कहा ना, यंग लेडी बहुत लीन एंड थिन, और वो सिम्टम्स बता दिए। फिर उसके बाद आईएलडी हो सकता है। अच्छा गुड, मतलब आईएलडी हो सकता है, नहीं होगा ना, मतलब चांसेस कम है। ब्रांकिएक्टेसिस, ब्रांकियल एबीपीए की वो भी डायग्नोसिस लिखी हुई है। सो व्हाट इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन, मतलब सारे जितना अभी इन्वेस्टिगेशन कोई बता रहा था, सारे लिखे हैं। स्प्यूटम, सीवी नेट, सीबीसी, ब्रांकोस्कोपी, सीटी थोरैक्स, पीएफटी, और बाद में एक ये टोटल सीरम आईजीएन आईजीजी अगेंस्ट एस्पिरिन, ये दिमाग में आया। एंड स्प्यूटम नेगेटिव था, सीवी नेट भी नेगेटिव था। सीबीसी में वन पॉइंटर वाज देयर इन दिस केस, जो यूस्नोफिल है वो 8% है। दैट मे बी हिस्ट्री ऑफ ब्रेथलेसनेस सिंस चाइल्डहुड, and eosinophil is 8%. That is indicating something. And then PFT was done, and we are talking about PFT. PFT was very typical है, तो PFT देख के ही समझ में आ रहा है कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको क्लियर कट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। एंड ये इसका सीटी स्कैन है। अब कहाँ गए भाई पाठक साहब के लड़के? बायलैटरल सेंट्रल सिस्टम, तो ठीक है, ये था पिक्चर। एंड अल्टीमेटली ये उसके फर्दर कट्स हैं। सो देयर इज एविडेंस ऑफ बायलैटरल ब्रांकिएक्टेसिस, एंड प्रॉक्सिमली भी खूब दिख रहे हैं, प्रॉक्सिमल भी दिख रहा है। ऑल्दो अब नाउ द टर्म प्रॉक्सिमल, लेकिन अभी भी प्रॉक्सिमल खूब देखने को मिलता है। तो लेटेस्ट सीटी अभी जल्दी का, and then all the CT pictures are there, and then you see that out of all the investigation positive were, total serum Ig was more than 2500, IgG was 130, serum specific IgG was 130। कितना नॉर्मल होता है? हाँ IgG, हाँ तो कितना बताओ, तो ये तो पूछ रहा हूँ। 2 लैब के 2-3 हैं, मतलब किसी में 8 है, किसी में 11। ये भी एक बड़ा हिंदुस्तान में कंफ्यूजन चल रहा। लेकिन 30 जो है वो स्टैंडर्ड माना जाता है, लेकिन वो डिफरेंट वेज से करते हैं इसलिए। और स्पेसिफिक आईजी कितना है? 45। हाँ तो सारे टेस्ट पॉजिटिव निकले। दैट्स वाई शी वाज डायग्नोज्ड एज एलर्जिक। तो हाँ बिल्कुल सही बताया पाठक साहब। लड़का आपका सीख रहा है, इसके मतलब हाँ घूमने नहीं जा रहा। तो अब मैं ज़्यादा ना लेके, व्हाट इज एबीपीए एक और है। देखिए ना, लोग अक्सर कहते हैं जहाँ एबीपीए का वर्ड आया तो ये तो हो गया, दिस इज एक सिंपल वर्ड में हम समझाते हैं, दिस इज एलर्जी टू फंगस। दिस इज नॉट अ फंगस विच इज काजिंग डिजीज, दिस इज इम्यूनोलॉजिकली थ्रू जो है एलर्जी टू फंगस है। तो एलर्जी टू फंगस है। वैसे तो जो फंगस बहुत सी चीज़ें कर सकता है, एस्परजिलोमा कर सकता है, वो सैप्रोफिटिक है। इन्वेजिव एस्पर वो फंगस का काम कर रहा है, बट दिस इज एन एलर्जिक कंडीशन। एंड सो prevalence is not so rare. It is not day to day. I have couple of near about 500 cases from last 30-40 years. ये लोग जब पढ़ते थे तो खूब केस हम लोग देखने को मिलता था और खूब हम लोग डायग्नोज करते थे। In one of the studies we have shown in Lucknow, the prevalence rate was around 7.4, and these are the diagnostic criteria. And diagnostic criteria अभी सब चेंज हो रहे हैं। लेटेस्ट क्राइटेरिया जो है वो 24 ERJ में आ गया, अपना जो चंडीगढ़ वाला ग्रुप है। एंड दे हैव सेड दैट, एंड दे हैव इवन सब क्लासिफाइड द एबीपीए इनटू बी, एमपी एंड हैम एंड
and so on. So this was ultimately, and now there are molecular diagnostics are coming up on ABPU. Means those fraction of those things are also common, and in this case we did CRD also. CRD say कहते हैं ना recombinant ASP F1 F2 F3 F4 everything was positive. So possibly C is a now a case of a ABPA, and what should be the treatment मैंने बता दिया. दो ट्रीटमेंट है, या स्टेरॉयड है या एंटीफंगल है से इट्रोकोनाजोल, या कॉम्बिनेशन है. लेकिन अभी भी जो प्रेफरेंस है वो फर्स्ट चॉइस जो स्टेरॉयड का ही है. अगर स्टेरॉयड आप किसी तरह नहीं दे सकते हैं, नहीं यूज़ कर सकते हैं, द सेकेंड चॉइस गोज टू द एंटीफंगल. सो हाउ टू ट्रीट, ये रेजिमेंट है, आई विल नॉट बोर यू. एंड एंटीफंगल्स के भी लेकिन एक बैकग्राउंड में और है, एस्थमा का इलाज भी करना है, बिकॉज दिस डिजीज इज ऑन द बैकग्राउंड. दो द इनहेल्ड स्टेरॉइड्स इज नॉट इंडिकेटेड इन ABPA पर से, but inhaled steroids will be required to manage the asthma. So, and usually long term use होता है steroid का भी, इसमें lower dose में होते हैं. And after treatment ये chest X-ray बड़ा अनयूजुअल पिक्चर था मेरे को. जब खिलनाई साहब, जब मैंने पहली बार इस लड़की को देखा तो मेरे भी नहीं समझ में आ रहा था, बट द इन्वेस्टिगेशन लेड टू द डायग्नोसिस, एंड नाउ शी हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट. CT है फॉलो अप टू 25 का लेटेस्ट CT है. वो तो ब्रांकिटिक चेंजेस तो दे आर लाइकली टू परसिस्ट, दे विल नॉट चेंज, बट सिम्टोमेटिकली शी हैज़ इम्प्रूव्ड एंड एवरीथिंग नाउ शी इज़ फाइन. Follow up usually done only by serum Ig and chest X-ray and clinical. On the three things, follow-ups are usually done for this condition. So I have come to end of my presentation, and few take-home messages. Everybody who is treating asthma, if some patients come like this, early diagnosis and appropriate treatment of ABP is very important. Otherwise, it may lead to fibrosis, and I have seen even 3 deaths in IBPA because they were late diagnosed. There were a lot of fibrosis, carpal and died. And I made this slide very quite early. All patients with bronchial asthma should undergo aspergillus skin test, या आजकल स्पेसिफिक IgE आ गया है तो आसान हो गया है. अगर स्किन टेस्ट की नहीं सुविधा है, patient with aspergillus sensitivity, further immunological test, like in this case we did say specific Ig and IgG. And so I say usually, my saying, what I have learned in last 50 years literally, that any asthma patient, if he has some pulmonary shadow, asthma background, some pulmonary shadow, and simply with TLC, DLC सब लोग कराते हैं. If the eosinophil count is, पहले कट ऑफ 10 था, 15 था, 5 का आ गया है. So if eosinophil count is more than 5% or 6, in this case it was 8%, then you must suspect this condition and confirm by various immunological tests, which I have already shared to you. Thank you very much. And I once again, I say my last slide usually, और किसी के मैं अपने PGs को बताता हूँ जो कि बहुत यंग हैं सब. हम लोगों की तो शाम हो रही है, लेकिन मैं उनको बताता हूँ, अगर तुम्हें अपने को, इफ एनीवन हु कीप्स लर्निंग, हमने कहा किसी के लिए पढ़ो या ना पढ़ो, सुन रहे भैया पाठक साहब के बच्चे, जैसे अभी हो ना ऐसे अगर बने रहना चाहते हो तो कीप ऑन लर्निंग. विद दिस, थैंक यू वेरी मच. Once again, I thank Dr. Pathak for inviting me and saying if you have any question, I love to answer, provided I can answer. Yes, in some cases you can come. Yes. Thank you very much, sir. I would like request all the speakers, Dr. Sushmita ma'am, Dr. V.N. Tripathi sir, Dr. Rajan Pathak sir, and Dr. S.K. Pathak sir to please come on the dais. ये लाइट जला दो, ये तेज करवा दो.
Would request Dr. S.K. Pathak sir to give Angavastram and memento to all the faculties.